मेरे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नया चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। एनसीईआरटी नई बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन। देखो बेटा, इससे पहले हम दो चैप्टर पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है मोशन स्ट्रेट लाइन, है ना। इसमें हमने रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, वन डायमेंशनल मोशन में। उसके बाद अगला जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पढ़ा मोशन प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन था, ये तो 1D था, और ये कैसा था बेटा, टू डायमेंशनल मोशन था। मोशन इन प्लेन में हमने स्केलर, वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे टॉपिक हमने मोशन इन प्लेन में पढ़े हैं। ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता ये अगला चैप्टर है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है, और उन्हीं रूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर इकट्ठा करते हैं। कुछ टर्म जिस पहले भी आप पढ़ चुके हो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फोर्स। और फोर्स के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है ना। हमने दरवाजा खोला, हमने टेबल को अपनी तरफ खींचा, हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है, या तो हम किसी को धक्का दें, एनी फोर्स, उसका मतलब क्या होता है, धक्का देना। आज के समाज में बहुत सारे लोगों को पुश और पुल का अंतर ना पता। किसी शोरूम में जाते हैं ना तो उस पर लिखा होता है पुल या लिखा होता है पुश, तो वे जे ना समझ पाते हैं, बस खींचते हैं। आगे धक्का दिया, खुल गया, अच्छी बात है ना, पीछे धक्का दिया। तो पुश का मतलब होता है धक्का देना आगे की तरफ, और पुल का मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। ठीक है। तो एनी पुश और पुल, ठीक है ना। फोर्स क्या है, कोई पुश या पुल, ठीक है ना, विच चेंज टेंड्स टू चेंज, या लाने की कोशिश करें इसमें, एनी पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इन स्टेट, इन स्टेट, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। देखना एक एक शब्द का मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। उस पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या है, एनी पुश और पुल विच चेंजेस, जो बदलाव ले आए, और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या होता है, लाने की कोशिश करे, नहीं ला पा रहा है कोई बात नहीं, ट्राई तो कर रहा है ना। टेंड्स टू चेंज। ठीक है। किस किस में, स्टेट में। स्टेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है रेस्ट और दूसरा क्या होता है बेटा, मोशन। किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ट्राई करें, या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए ट्राई करें, या ले आए स्टेट में चेंज ले आए, या लाने की कोशिश करें। समझे बात नहीं समझे ना। स्टेट में दो चीजें हैं, रेस्ट और मोशन। अरे किसी को रेस्ट में से मोशन में ले आए, मोशन में था रेस्ट में ले आए, या लाने की कोशिश करें। इस पुश और पुल को क्या बोलोगे, फोर्स बोलोगे। क्या बोलोगे, फोर्स। क्लियर हो गई बात में। दूसरी चीज पोजीशन। पोजीशन मतलब उसकी साइटेन लोकेशन चेंज कर दे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे मान लो अभी उसकी पोजीशन ये है, यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचा दे, साइटेन पोजीशन चेंज कर दे या करने की कोशिश करे। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आता है शेप, साइज,
ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है बेटा, शेप और साइज, ठीक है। तो एनी पुश और पुल, कोई पुश और पुल जो किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाए या लाने की कोशिश करे, पोजीशन में चेंज लाए या लाने की कोशिश करे, या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाए, उसके शेप और साइज में चेंज ले आए या लाने की कोशिश करे। जैसे तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, या वो जो रबर वाली बॉल होती है स्माइली वाली, उन पे तुम फोर्स लगा रहे होते हैं ना। अरे तुम्हारे पास वो क्लास में बच्चे लेके आते हैं हैंडल, क्या बोलते हैं उसको, लीवर, ग्रिपर बोलते हैं। तो ग्रिपर पे ताकत लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या चेंज कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। उसकी स्प्रिंग एकदम से खिंच जाती है या पास आती है, कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो रहा है ना, उसका शेप और साइज ही तो चेंज हो रहा है ना। बलून पे तुमने फोर्स लगाया, क्या चेंज किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। समझे बात, नहीं समझे ना। ना तो उसे तुम रेस्ट से मोशन में लाए, ना मोशन से रेस्ट में लाए, क्या चेंज कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। तो कोई पुश और पुल जो किसी बॉडी की स्टेट पहली चीज, पोजीशन दूसरी चीज, और कॉन्फ़िगरेशन तीसरी चीज, इन तीनों में चेंज ले आए या लाने की कोशिश करे, उस पुश और पुल को आप क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसे, फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी। तो फोर्स क्या है, बोलो हमारे साथ, एनी पुश और पुल, तेज बोलना है, एनी पुश और पुल which changes or tends to change in state, position और configuration of a body, है ना। स्टेट में क्या चीजें आई, रेस्ट या मोशन। पोजीशन, किसी कार्टेशियन प्लेन में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्साइटिंग कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक जाना, पोजीशन में चेंज हो जाए, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज आएंगी, शेप और साइज। कैसी बात क्लियर हो गई ना। तो उसे हम बोलते हैं बेटा फोर्स बोलते हैं। अब देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। फोर्स क्लियर हुआ ना, फोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सबसे पहला इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड। किसको चेंज कर सकता है बेटा, स्पीड, ठीक है ना। तुम साइकिल से जा रहे, साइकिल चलाते हुए जा रहे, तुम्हारे दोस्त ने पीछे से आके उसमें आगे की तरफ धक्का मार दिया। क्या किया, ये पुश किया या पुल किया, पुश किया ना, धक्का मारना पुश किया। तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तुम्हारी क्या बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। बात समझ में आई ना। धीरे धीरे पढ़ रहे, धीरे धीरे पढ़ रहे, और दोस्त आया एक बढ़िया सा, बराबर में बैठ के, चलो तुम्हें दो डेरिवेशन सिखाते हैं, तुम्हें पुश किया पुल किया, कुछ नहीं कह सकते इसमें तो। पर हाँ, उसने एक अपना रोल प्ले किया, तुम्हारे पढ़ने की स्पीड बढ़ा दी, फोर्स तो नहीं है था। तो फोर्स क्या कर सकता है बेटा, स्पीड को चेंज कर सकता है। क्लियर हो गई बात ना, स्पीड बढ़ा सकता है या फिर उसके तीन इफेक्ट है ना। पहला, फोर्स कैन चेंज स्पीड, दूसरा फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, और तीसरा क्या है बेटा, इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वैसे भी तुम लोग ये जानते होंगे, फोर्स जो है ना, वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी और क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, तो फोर्स का एक फॉर्मूला है, लेटर सेक्शन में हम इस चैप्टर में डिराइव भी करेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम पी, ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट बनेगी बेटा, दैट इज किलोग्राम, मास की क्या होगी, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है बेटा, न्यूटन हो जाती है, या बोल दो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा,
डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या रहने वाला है बेटा, mLT माइनस m किसके लिए, किलोग्राम के लिए, LT-2 किसके लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन की ये डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आ गई, mLT-2। ठीक है ना। फोर्स की और भी यूनिट होती है बच्चे, एक इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट, दैट इज किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स जिसको हम KGF बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, KGF, किलोग्राम फोर्स। ये कैसे डिफाइन करोगे आप, मान लो आपके पास कोई एक मास है, कितना मास है बेटा, 1 किलोग्राम, कितना मास है, 1 किलोग्राम मास है, ठीक है ना। और उस पर एक एक्सीलरेशन रहने वाला है नीचे की तरफ, तो जो वेट होगा वो कितना होगा बेटा, mg होगा, कितना होगा बेटा, mg होगा। तो 1 किलोग्राम मास कितना फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। तो जब 1 किलोग्राम मास हो, वो कितना फोर्स लगाएगा, इस तुम्हें सिर पे वजन कुछ मास रखा ना, तुम्हें क्या फील होता है, एक पुश फील होता है ना, एक फोर्स फील होता है ना। तो 1 किलोग्राम मास कितना फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। मास 1 किलोग्राम ले लो, तो जो फोर्स होगा mg 1 किलोग्राम, और जी क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही फिर किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम फोर्स जो रहने वाला है 9.8, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको बोलोगे आप, न्यूटन बोलो, क्या बोलोगे उसको आप। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8, फिर हो गई बात ना, मास हमने 1 किलोग्राम रखा, जी की वैल्यू 9.8 रखी, ठीक है ना। तो निकल के आया 1 किलोग्राम फोर्स कितना आया, 9.8 न्यूटन, फिर हो गई बात ना। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी। अच्छा, एक और होता है बेटा सीजीएस यूनिट, फोर्स की एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, वो होती है बेटा डायन। क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, डायन, ठीक है ना, डायन, फोर्स की सीजीएस यूनिट डायन। कोई रिलेशन बताएगा डायन और न्यूटन के बीच का, किसको याद है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायन होते हैं, 10⁵, 10⁵। आज समझ में आई ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है ना। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होते हैं। ये एसआई और सीजीएस के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल यूनिट की एक छोटी यूनिट और होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्राम फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम फोर्स, जीएफ स्टैंड फॉर जीएफ स्टैंड फॉर ग्राम फोर्स। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, जीएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्राम फोर्स है, 1 ग्राम फोर्स। अब तुम अगर वही सोच रहे हो तो किसके के बराबर है वो, फिर 980 डाइन के बराबर है। समझे बात, नहीं समझे ना, एक जीएफ 980 डाइन के बराबर है। तो जरा संभल के, यहाँ पे जीएफ का मतलब कुछ और न समझा जाए, जीएफ का मतलब ग्राम फोर्स है, और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। किसकी सीजीएस यूनिट है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है। समझे बात, नहीं समझे बच्चे ना। तो ये कुछ यूनिट हमने फोर्स की बताई है, ऐसा यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट डाइन है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम फोर्स, वो क्या है बेटा, किलोग्राम, ठीक है। हाँ बच्चे, तो इसके बाद हम इनर्सिया पढ़ने वाले हैं। इनर्सिया है ना, इनर्सिया क्या होता है, एक टर्म फोर्स क्लियर हो गया,
अगला टर्म जो है वो है इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की एक एबिलिटी होती है, इनर एबिलिटी होती है बॉडी की। एक बॉडी की एबिलिटी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से बॉडी अपोजेस या बोले रेजिस्ट, बॉडी अपोजेस एनी चेंज, किसी भी चेंज का अपोज करते हैं। किस तरीके के चेंज का, किस में चेंज का, एनी चेंज इन स्टेट और डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी की वो इनर एबिलिटी, बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट में या डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसमें किसी भी चेंज का क्या करे, अपोज करे, रेजिस्ट करे। बॉडी की उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। आप समझ में आई ना। जैसे यहाँ ये चेयर रखी हुई है या टेबल रखी हुई है, इसके पास क्या है, इनर्शिया, ठीक है ना। अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे, इसको इसकी स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करोगे, तो इसके पास जो इनर्शिया है उसका क्या करेगी, वो अपोज करेगी। आप समझ में आई ना। कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, उसके पास क्या है, इनर्शिया है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो रुकने का क्या करेगी, अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी, क्योंकि उसके पास क्या है, इनर्शिया। तो इनर्शिया बॉडी की एक एबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी की स्टेट में या डायरेक्शन ऑफ मोशन में किसी भी चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। आप समझ में आई ना। इनर्शिया को हिंदी में ना जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जड़त्व, ठीक है ना, जड़त्व, है ना। जैसे पेड़ की जो जड़ें होती है ना, रूट्स होते हैं, वो किसी भी चेंज का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। वैसे इनर्शिया भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो किसी भी चेंज का क्या करेगी, अपोज करेगी। क्लियर हो गई बात ना बच्चे ना। किस तरीके के चेंज का, स्टेट में, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से वो मोशन में नहीं आने देगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन से वो रेस्ट में नहीं आने देगी। समझे बात ना। जो बॉडी रेस्ट में होती है उनके पास होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है उनके पास बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गई बात नहीं। जो बॉडी मोशन में होती है उनके पास होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। उनके पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। और जो बॉडी मोशन में है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन में है, उनके पास होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उनके पास क्या होता है बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया के ये 3 टाइप्स है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे तुम बस के अंदर हो, ठीक है ना, बस में खड़े हुए हो, बस रुकी हुई है, रेस्ट में है, तुम भी रेस्ट में हो। तुम्हारे पास अभी कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है तुम्हारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गई बात नहीं। ड्राइवर ने अचानक से बस चला दी, ड्राइवर ने अचानक से बस चला दी, तो तुम किधर गिरते हो, पीछे की तरफ। यू फॉल बैकवर्ड, you fall backward when driver suddenly starts the bus. Why? Due to inertia of rest. तुम्हारे पास क्या था, inertia of rest था, वो तुम्हें रेस्ट में ही रखना चाहता है। बस ड्राइवर ने अचानक से चला दी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तुमको वहीं रखना चाहता है। बस अचानक से चली, तुम किधर गिरोगे, पीछे की तरफ गिरोगे। किधर गिरोगे, पीछे की तरफ, क्योंकि तुम वहीं रहना चाहते हो। क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझे बात, नहीं समझे ना, इतनी बात क्लियर हो गई ना, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। एक एक्टिविटी होती है, एक हमने ग्लास लिया, कांच का एक गिलास है, उसके ऊपर हमने एक पेपर रखा, कार्डबोर्ड, उस पेपर के ऊपर हमने 10 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का रख दिया, ठीक है ना। अब हम उस कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से हिट कर रहे होते हैं, कार्डबोर्ड को हम तेजी से क्या कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं।
तो हम देखते हैं कि वो कार्डबोर्ड तो आगे चला जाता है, लेकिन वो सिक्का जो है ना वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उस सिक्के के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो वहीं रहना चाहता है। कार्डबोर्ड लगाया, वो आगे निकल गया, ठीक है ना। कैरम तुम लोग खेलते हो, तो कैरम में तुमने एक के ऊपर वो सारे रख ली, किसी एक को हिट किया, वो तो आगे निकल गई, बाकी सबकी सब वहीं पर रखी। क्यों रखी है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसी बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। जो बॉडी मूव कर रही होती है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, उनके पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। जो मोशन में है उनके पास इनर्शिया ऑफ मोशन। वही केस है, बस चल रही है, मोशन में है, तुम उसमें हो, तुम भी मोशन में हो, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी, अब तुम किधर, यू फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ तुम गिरोगे। इसीलिए सीट बेल्ट लगाई जाती है, कार वगैरह में सीट बेल्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट है सीट बेल्ट का। कोई जानवर आ गया रोड पे अचानक से, किसी वजह से ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी, गाड़ी चल रही थी 100 की स्पीड पे दौड़ रही थी, है ना, और अचानक कोई जानवर आ गया, कोई भी आ गया, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, तुम्हारे पास क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, गाड़ी तो रुकेगी, तुम ना रुकोगे, तुम्हारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, तुम उसी डायरेक्शन में आगे चलना चाहोगे, तो तुम्हें रोकने के लिए कौन लगाएगा, सीट बेल्ट, जो तुमको होल्ड करके रखेगी। ये लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते तो ब्रेक लगती है, कार तो रुक जाती है, वे शीशा में लगते हैं जाकर के, और हो सकता है कि शीशा तोड़ के रोड पे गिरते हैं जाकर के। समझे बात नहीं? सीट बेल्ट इसलिए लगाएगा। तुम इमोशन में थे, तुम्हारे पास क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाई, गाड़ी तो रेस्ट में आई, तुम्हारे पास जो इनर्शिया ऑफ मोशन था वो तुम्हें रेस्ट में नहीं आने देना चाहता, वो तुमको मोशन में ही बनाए रखना चाहता है, इसलिए तुम किधर गिरोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही तीसरा है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो बॉडी मोशन में होती है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन में होती है, ड्राइवर मोशन की डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है ना, तुम्हारे पास एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, जो उस चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, पहली वाली डायरेक्शन में ही बने रहना चाहता है। तुम गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी चलती जा रही है, तुम सीधे डायरेक्शन में हो, अभी तुम्हारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ड्राइवर ने सडनली टर्न लिया, ड्राइवर ने क्या लिया, टर्न लिया, मान लो इस तरफ को उसने गाड़ी मोड़ी, तुम बाहर की तरफ तो गिरोगे ना, तुम उसी डायरेक्शन में रहना चाहोगे जिस डायरेक्शन में पहले से थे। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, है ना। गाड़ी में से टर्न होता है ना, तुम सबके सब बाहर की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ जाते हो ना, तुम उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहते हो जिस डायरेक्शन में तुम ऑलरेडी थे। किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसी बात समझ में आ गई? किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया क्या होता है बेटा, इनर्शिया क्या है, एक एबिलिटी है, क्या है बेटा, एक किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो बॉडी अपोज करती है, रजिस्ट करती है, किसका रजिस्ट करती है, एनी चेंज इन इट्स स्टेट, उसकी स्टेट में किसी भी चेंज का, या फिर एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या आज आपको इनर्शिया क्लियर हुआ? इनर्शिया क्लियर हुआ? इनर्शिया क्या है, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है, जो बॉडी की स्टेट में किसी भी चेंज का या डायरेक्शन ऑफ मोशन में किसी भी चेंज का क्या करे, अपोज करे। कैसी बात क्लियर हो गई ना? इनर्शिया कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप्स। पहली, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये किनके पास होगा, जो बॉडी कैसी होंगी बेटा, रेस्ट में होगी, उनके पास क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझे बात ना? ये जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर हो गई बात ना? ये दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये किनके पास होगा, जो बॉडी मोशन में होगी, जो बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने का क्या करेगा, अपोज करेगा। एक और होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये किनके पास होगा, जो बॉडी मूव कर रही होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, उनके पास क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किसका अपोज करेगा,
डायरेक्शन में चेंज का अपोज करे, कि बॉडी की तुमने मोशन की अगर डायरेक्शन बदली तो उस डायरेक्शन में चेंज का अपोज कौन करेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? चल, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इनर्शिया जो है सर वो किस पर डिपेंड करता है? अलग अलग बॉडीज का अलग अलग इनर्शिया होता है। जैसे मैं चेयर को खींच सकता हूँ, मैं उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम कर जाता हूँ, इतना फोर्स लगा लेता हूँ, चेयर को खींच लेता हूँ। समझे बात ना? ये बात क्लियर हो गई ना? लेकिन एक भारी भरकम कोई चीज हो, वो रेस्ट में हो, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं उसे नहीं हटा पा रहा, उसे रेस्ट से मोशन में नहीं ला पा रहा, तो उसके पास इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। चेयर के पास इनर्शिया क्या है? कम है। मैं इसके इनर्शिया को ओवरकम कर ले रहा हूँ, इसलिए इसको हटा दे रहा हूँ, डिस्प्लेस कर पा रहा हूँ। जो भारी चीज है, भारी कोई पत्थर ले लो, उसके इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पा रहा तो उसको नहीं मूव करा पा रहा। बात समझ में आई ना? तो अलग अलग बॉडीज की इनर्शिया क्या होगी? अलग अलग होगी। किस पर डिपेंड करेगी? तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। किस पर डिपेंड करती है बेटा? मास पर। ये एक मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। किस पर डिपेंड करती है बेटा? मास पर। ना ये शेप पर डिपेंड करती, ना ये साइज पर डिपेंड करती, ये किस पर डिपेंड करती है? मास। एक इतना छोटा सा आयरन का बॉल और इतना बड़ा रबर का फोम, अगर दोनों का मास सेम है, समझे बात ना? ये तो दोनों के पास इनर्शिया भी क्या होगा? सेम होगा। तो इनर्शिया इज अ मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। किस पर डिपेंड करता है? मास पर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। अगर मास ज्यादा तो क्या ज्यादा बेटा? इनर्शिया। कैसी बात समझ में आ गई ना? मास कम तो क्या कम? इनर्शिया। कैसी बात क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? तो हमने क्या सीखा? हमने इनर्शिया सीखा। क्या सीखा बेटा? इनर्शिया। बात समझ में आई बच्चे ना? इनर्शिया क्या है? बोलो जरा हमारे साथ इनर्शिया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट और डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन। कितने टाइप की इनर्शिया? 3। कौन कौन सी? पहली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किनके पास होगी? जो बॉडी कैसी स्टेट में होगी? रेस्ट में होगी। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। किनके पास होगा? जो बॉडी कैसी स्टेट में होगी? मोशन में होगी। और तीसरा कौन सी? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किनके पास होगी? जो बॉडी मोशन में होगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में होगी, उनके पास क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसी बात समझ में आ गई ना? इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास। इट्स अ मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। मास कम, इनर्शिया कम। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। कैसी बात समझ में आई ना? और ये बॉडी की इनर एबिलिटी है, ये सभी बॉडी के अंदर पाएगा। समझे बात ना? ये सबके अंदर है इनर्शिया, सबके अंदर। तुम्हारे अंदर भी है, ठीक है ना? तुम्हारे अंदर कैसे है? सो रहे हो पड़े पड़े, अब जगना ही नहीं चाहते। पढ़ रहे हो तो पढ़ना से रुकना नहीं चाहते, और ना पढ़ रहे हो तो पढ़ना नहीं चाहते। ये बीच वाली बात सर क्या कह दी? ऐसा कोई नहीं करता। पढ़ने से रुकना तो सब चाहते हैं, है? ये वाली बात तो नहीं बनी। तो इनर्शिया एक मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। समझे बात ना बच्चे? ठीक है, चलो कर लो नोट डाउन इसमें, इनर्शिया और उसके टाइप्स। इसमें क्वेश्चन बेटा बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना? अपनी लैंग्वेज में बना के वो चीजें आपको लिखनी होगी।